अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को परिंदों के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको परिंदों की एक ऐसी खुफिया बीमारी के मुतल्लिक बताने वाला हूं, जिसका अगर शुरू में इलाज ना किया जाए और जल्द तशखीस ना की जाए तो बाद में ना सिर्फ इसका इलाज मुश्किल हो जाता है, बल्कि परिंदे के मरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक भाई का मसला है। एम लोरी आए इंडिया से, और ये भाई मेरे 2 साल हो गए हैं तकरीबन। पिछले सीज़न से ये बाकायदगी से वीडियो देखते हैं और हर वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करते हैं। तो इनका ये कहते हैं कि तारिक भाई, आप वीडियोज़ अपलोड करते हो, मुझे 2 दिन बाद जो है ना दिखता है, पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसका जो 2 चीज़ें आपने चेक करनी है। तो सबसे पहले आपने जाना है चैनल पे। अच्छा, मेरे चैनल तारिक अंगरा पे आने के बाद ना, ये सब्सक्राइब के साथ घंटी का निशान है, इस पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, ये पहले वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ऑल नोटिफिकेशन को। अच्छा, ये ऑल नोटिफिकेशन हो गया। तो इसके बाद आपने चला जाना है मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है ना, नीचे आ जाना है आपने आप मैनेजमेंट पे। इस आप मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे जो सारे ऐप हैं शो हो जाएंगे। आप लिस्ट पे क्लिक करोगे तो ये सारे जो है ना ऐप्स आपके जितने भी हैं, ये सारे शो हो जाएंगे। तो ऊपर या तो आप यहाँ से सर्च कर लो, ढूंढ लो इसको, यूट्यूब को। तो या फिर ऊपर से सर्च भी कर सकते हो। तो यूट्यूब पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है नीचे आ रहा है मैनेज नोटिफिकेशन। इस मैनेज नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, ये जो है ना, ये आपका ऑफ होगा, अलाउ नोटिफिकेशन। ये शायद इस तरह का होगा, इसको आपने ऑन कर देना है। ख़ास तौर पे ये पहले वाला, इसको ऑन करोगे तो फिर जो है उम्मीद काफ़ी है आपका मसला हल हो जाएगा। या फिर आप वीडियोस यूट्यूब पे इससे रिलेटेड वीडियोस सर्च करो, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर किसी दूसरे भाई के साथ भी ये मसला आ रहा है तो वो भी यही सेटिंग जाके कर ले। तो अब चलते हैं बकिया वीडियो की तरफ। क्योंकि शुरू में इस बीमारी के जरासीम बहुत कम तादाद में होते हैं, जिनको दवाई की चंद खुराकें देने से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन बाद में ये जरासीम ना सिर्फ तादाद में बढ़ जाते हैं, बल्कि ताकतवर भी हो जाते हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए बाकायदगी से अद्वियात का लंबा कोर्स करना पड़ता है। ये बीमारी परिंदों में शुरू में जहरी नहीं होती, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि परिंदे में जो हमारा परिंदा है वो इस बीमारी का शिकार हो गया। बाद में जब परिंदे के नाक से पानी या गाढ़ा मवाद बहने लगता है तो फिर हमें पता चलता है। तो अब मैं आपको इसकी चंद अलामात बता देता हूँ। नंबर 1, तो परिंदे के नाक में ख़ारिश होती है, जिसकी वजह से परिंदा अपने पंजों के नाखन वाली जो अपने पंजों के नाखन हैं उसको नाक वाली जगह पे मारता रहता है। और ख़ास तौर पर जो दरमियानी उंगली होती है उसको जो नाक का हिस्सा है उस पे ज़्यादातर मारता है। नंबर 2, रात को जब परिंदे के सोने का टाइम होता है तो परिंदे के गले और नाक से टप की आवाज़ आती है। जब परिंदे की खुराक पानी की फ़िक्र नहीं होती, जब परिंदे को खुराक या पानी की फ़िक्र नहीं होती और वो आम हालात में खड़ा होता है या बैठा होता है, तो वो अपनी गर्दन को इकट्ठा कर लेता है और कभी कभी अपनी चोंच और नाक वाले हिस्से को अपने कंधों वाले परों में छुपा लेता है। परिंदा कभी कभी सुखड़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन यूं ही इसको खुराक या पानी डाला जाए तो यकदम ये बिल्कुल सेट नज़र आता है और सही तरीके से खाना पीना शुरू कर देता है। अब मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ। वैबरामाइसिन 1 कैप्सूल आटे में मिक्स करके गोलियां बना लें और रात को दें। यानी आटे में आपने 1 कैप्सूल मिक्स करना है। पहले आप आटा बना लें, पानी डाल के उसको बना के, फिर उसके अंदर जो है ना वो जो पाउडर होगा वैबरामाइसिन के कैप्सूल वाला ढक्कन उसका निकाल के
اس کا پاؤڈر نکال کے اپنے ہاتھ کی تلی پہ رکھ کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب وہ پاؤڈر آٹے میں مکس ہو جائے، جذب ہو جائے، تو اس کی گولیاں بنا لیں۔ 2 گولیاں بنتی ہیں، 3 بنتی ہیں یا 4 بنتی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی گولی آپ نے بنانی ہے کہ تیتر جو ہے اس کو آسانی سے نگل سکے۔ اتنی زیادہ بڑی نہیں بنانی کہ تیتر نگل ہی نہ سکے، یعنی اتنی گولیاں ہوں، مطلب بہت زیادہ بڑی نہیں بنانی۔ تیتر کے گلے کے حساب سے، تیتر جو آپ کا بڑا تیتر ہے تھوڑی سی بڑی بنے گی، اگر چھوٹا ہے تو اس سے ذرا چھوٹی بنے گی۔ اس حساب سے آپ نے جو ہے نا وہ گولیاں بنا کے اس کو اور آپ دے دینا ہے۔ اور اگر پٹھے ہیں تو ایک پٹھا ہے تو اس کو آپ نے آدھا کیپسول دینا ہے۔ تو اسی طرح اگر پورا تیتر ہے تو اس کو 1 کیپسول دینا ہے۔ اگر اس سے بھی چھوٹا ہے تو اس کی جو مقدار ہے اس سے بھی آپ نے کم کر لینی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا تیتر 3 دن کے بعد سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ میرے دوست جب ان کا پرندہ سیٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ خوراک دوائی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں۔ اگر آپ کا پرندہ سیٹ ہو گیا ہے تو ایک آدھی خوراک اس کو اس کے بعد بھی دے دیں۔ 1 دن کا وقفہ کر لیں بے شک، تو وقفے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ خوراک دے دیں۔ تو کچھ جو دوست ہیں میرے وہ زکام کو خشک کرنے والی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، جن سے وقتی طور پر پرندے کا زکام روک کر ناک اور سر میں خشک ہو کر جم جاتا ہے، جو کہ غلط ہے، لیکن کچھ عرصہ بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جڑ کو ختم کرنا ضروری ہے، مطلب زکام کا باعث بننے والے بیکٹیریاز یا جراثیم کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اس کے بعد اچھا سا کمنٹس بھی کرنا ہے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔